इंदौर में आज रंगपंचमी की धूम रहेगी। गाजे बाजे के साथ होरियार रंग खेलने के लिए निकलेंगे और इस दौरान पूरा इंदौर सड़क पर होगा। क्या आम क्या खास, सब रंगों में सराबोर दिखेंगे। स्वच्छता में देश में नंबर 1 शहर की गैर को यूनेस्को की मान्यता दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन को पूरा सहयोग देगा। यूनेस्को की मान्यता के लिए 3 साल पहले कोशिश की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद गैर पर पाबंदी लग गई। होलकर काल से शुरू हुए गैर को लेकर इंदौर में काफी ज्यादा उत्साह है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने उत्सवों के लिए भी जाना जाता है और इन्हीं में से एक है गेर। यूं तो इंदौर हर त्योहार धूमधाम से मनाता है, लेकिन गेर की बात ही अलग है। रंग पंचमी पर जब शहर में रंगारंग गेर निकलता है तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ता है। रंग और गुलाल से आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। गेर का लोग साल भर इंतजार करते हैं। इसमें शामिल होने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। ये उत्सव होता ही ऐसा है। बोरिंग मशीन से गुलाल उड़ाया जाता है, वाटर टैंकर से रंगों की बौछार की जाती है। अच्छा गैदरिंग, मतलब अगर वहाँ राजवाड़े पे 4-5 लाख आदमी बगैर किसी भेदभाव के, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ना कोई ईसाई, कोई पेशान में ही नहीं आ रहा है और वो एक दूसरे पर रंग डाल रहा है, मतलब उसको मालूम ही नहीं कि मैं किस पे रंग डाल रहा हूँ। इंदौर में गेर निकालने की परंपरा 300 साल पुरानी है। होलकर राजवंश ने इसकी शुरुआत की थी। रंग पंचमी पर बैलगाड़ियों में रंग और गुलाल को रखकर राजवंश के लोग जनता के साथ होली खेलने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते थे। एक जुलूस की तरह पूरे शहर में लोगों के साथ होली खेलते थे। राजे रजवाड़ों का शासन खत्म होने के बाद भी इंदौर ने इस परंपरा को आज तक जिंदा रखा है। इंदौर में कई रंग पंचमी समितियां हैं जो गेर निकालती हैं। ये गेर की एक परंपरा थी, फिर बैलगाड़ी हटी, रनगाड़े आए, रनगाड़े हटे, ट्रैक्टर ट्राली आई, हाथ के पंप हटे, डीजल पंप आए, डीजल पंप हटे और जनरेटर से चलने लगी, वो हटी, बोरिंग मशीन आ गई, उससे गुलाल फेंकने लगे। तो लोगों ने हमसे पूछा कि यार आप गुलाल क्यों उड़ाते हैं? तो मैंने कहा गुलाल उड़ाने की मान्यता है कि आकाश में भगवान रहते हैं। अपन सब लोग जो भी रहते हैं, जब भी आप करते हैं कि आराधना करते हैं तो ऊपर ही हाथ जोड़ते हैं। तो क्या उनका हमने कहा हम इनका स्वागत करते हैं, तो गुलाल उड़ा के हम ये आह्वान करते हैं कि भाई प्रभु हम आपका स्वागत कर रहे हैं। रंग पंचमी मतलब कि यार रंग पंचमी का मतलब हमने कहा जब तक आदमी को 5 रंग नहीं लगे या 5 आदमी मिलकर उसको रंग नहीं लगाएं, जब तक उसको मजा नहीं। लेकिन इस बार विशेष रूप से नगर निगम भी झांकी के रूप में इस गैर में शामिल होगा, ताकि ऐसे सब काम जो मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर कर रहा है उनका संदेश भी इंदौर की गैर से जाए। अभी हमारी ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा और गोपाल मंदिर के भी जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का काम हुआ है, तो वो भी बचा रहे, इसलिए उसको ढकने के भी पूरे निर्देश दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हर चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे, फुअड़ता और अभद्रता करने वालों के साथ तुरंत शीघ्र कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे। रंग पंचमी की गेर में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। गेर ऐसी रंगारंग परंपरा है, इसमें जमीन से लेकर आसमान तक रंग ही रंग नजर आता है। अगर गेर नहीं देखा तो क्या देखा? अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। उज्जैन महाकाल के दरबार में रंग पंचमी, टेसू के रंग से बाबा महाकाल ने रंग पंचमी खेली है। भस्म आरती में महाकाल को रंग चढ़ाया गया। मंदिर में टेसू के फूलों से तैयार किया गया था ये विशेष रंग। जा बेटा आराम से डाल। नमस्कार। जा बेटा आराम से डाल।
और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं, अरुण त्रिवेदी इंदौर से जुड़ गए हैं। अजय, आपका ही सबसे पहले रुख करूंगी। महाकाल के दरबार में रंग पंचमी मनाई जा रही है। कोई भी त्योहार हो, बड़ी धूमधाम से महाकाल में मनाया जाता है और रंग पंचमी बहुत खास होती है हर बार। आखिर इस बार कितनी खास है, किस तरह की तस्वीरें हैं, उत्साह कितना है श्रद्धालु में, बताइए विस्तार से। जी देखिए, महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों द्वारा जो है टेसू के फूलों को एकत्रित किया जाता है। ये उज्जैन के आसपास के इलाकों से इनको मंगाया जाता है। इसके बाद जो है महाकालेश्वर मंदिर में ही इन टेसू के फूलों से रंग तैयार किया जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद इन रंगों को तैयार करने के बाद इसमें कलर आता है, जिसका उपयोग जो है भगवान महाकाल की होने वाली भस्म आरती में किया जाता है। साथ ही जो है आज सुबह जो भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई है, इसमें टेसू के जो फूल का जो रंग बनाया था उसका उपयोग किया गया है। भगवान महाकाल को हर्बल जो फूल होते हैं उसको फूलों के रंग से जो है होली खिलाई गई है। रंग पंचमी का एक अपना ही बड़ा महत्व है और इसी के साथ जो है भगवान महाकाल को टेसू के फूलों से बनाए हुए रंगों से होली का जल अर्पित किया है। साथ ही जो है महाकालेश्वर मंदिर में जो भक्त जो है भस्म आरती देखने आए थे, उन लोगों को भी वो जो रंग था उस रंग के साथ होली खिलाई है। साथ ही भक्त भी अपने साथ गुलाल लेकर आए थे। भगवान महाकाल के साथ भक्तों ने भी जो है होली खेली है। तो रंग पंचमी का त्योहार इसी तरह जो है हर साल महाकालेश्वर मंदिर में बनाया जाता है। वहीं जो है आज शाम को जो है बाबा महाकाल की जो है एक ध्वज चल समारोह निकाला जाएगा, जो नगर भ्रमण पे निकलता है। क्योंकि हर साल जो है रंग पंचमी के त्योहार के पर जो है शाम के समय भगवान महाकाल का एक ध्वज जो है पूरे नगर में भ्रमण के लिए निकलता है, धूमधाम से निकलता है। उसमें झांकियां होती है भगवान महाकाल की, जो है पुलिस जब बल होता है, साथ ही जो पंडित पुजारी हैं वो होते हैं और अखाड़े चलते हैं। तो ऐसे करके जो है भगवान महाकाल का एक ध्वज चल समारोह जो है शाम के समय निकाला जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस महाकाल मंदिर पर आएगा। यहाँ उसका समापन होगा। जी ठीक। लगातार बने रहिए। अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, वैसे तो गेयर कई सारी निकलती हैं, पर गेयर जो इंदौर की गेयर है सबसे ज्यादा खास है पूरे देश में, और पता नहीं कहां से लोग यहां पर पहुंचते हैं इस गेयर को एंजॉय करने के लिए। आखिर इस बार की गेयर कितनी खास होने वाली है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कितने लोगों के अनुमान जताया गया है, कितने लोग जुड़ेंगे इस गेयर में? बिल्कुल, देखिए वैसे तो मालवा के हर शहर में रंग पंचमी पर गेयर निकलती है, लेकिन इंदौर की गेयर खासी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार इस गेयर को यूनेस्को में शामिल करने की बात कही जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार की जो गेयर का आयोजन है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो जाएगा। जहां तक इसमें लोगों के शामिल होने की बात है तो कहा जा रहा है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। ये आज रंग पंचमी पर 4 गेयर निकलेंगी जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगी और साथ ही एक फाग यात्रा भी निकलेगी। इसमें जो टोरी कॉर्नर की जो गेयर है उसमें जूनियर अमिताभ बच्चन शामिल होंगे। इसके अलावा मुंबई से आए कलाकार भी शामिल होंगे और एक आकर्षण का केंद्र इसमें मुख्य रूप से जो रहेगा वो जो जूनियर अमिताभ बच्चन है वो रथ पर सवार होकर चलेंगे और डांस करते हुए वो नजर आएंगे। मोरल क्लब की जो गेयर है उसमें भी मुंबई से पार्टियां मंगाई गई हैं। साथ ही कालीचरण जो महाराज हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी इसमें शामिल होंगे, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अगर संगम कॉर्नर की गेयर की बात करें तो संगम कॉर्नर की जो गेयर है उसमें बरसाना से लट्ठमार होली की टीम आई हुई है, जिसमें राधा कृष्ण की वेशभूषा में लट्ठमार होली खेलते हुए लोग नजर आएंगे। इसके अलावा रसिया कॉर्नर की अगर बात की जाए तो रसिया कॉर्नर की जो गेयर है उसमें 500 युवा जो है केसरिया हेलमेट लगाकर चलेंगे और सड़क सुरक्षा का वो संदेश देंगे। तो ये 4 गेयर होंगी। इसके अलावा एक फाग यात्रा होगी जो निकलेगी, उसमें 500 महिलाएं शामिल होंगी, वो केसरिया साड़ी में होंगी, साथ ही वो केसरिया ध्वज लेकर चलेंगी। और ये जो फाग यात्रा है एकलव्य गौड़ निकालते हैं जो मालिनी गौड़ के बेटे हैं, जो यहाँ से विधायक हैं। तो ये 4 गेयर और एक नगर निगम भी अपनी एक फाग यात्रा इसमें शामिल पहली बार शामिल कर रही, तो ऐसे में 2 फाग यात्राएं होंगी और 4 गेयर यहाँ पर निकलेंगी। लोगों में खासा उत्साह है। राजबाड़े पर मिसाइलों से रंग छोड़े जाएंगे और जो तोप है, तोपों के जरिए फूल बरसाए जाएंगे। तो जब ये मिसाइलें चलेंगी रंगों की तो करीब 300
फीट तक आसमान सतरंगी हो जाएगा और रंगों में सभी लोग सराबोर नजर आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके जरिए पूरे गेर की निगरानी रखी जाएगी। 6 ड्रोन कैमरे रहेंगे जो चप्पे की निगरानी करेंगे। इसके अलावा 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी पूरे गैर मार्ग की निगरानी की जाएगी। किसी तरह की कोई घटना हो, छेड़छाड़ होती है तो तत्काल पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं और करीब 10 बजे ये गैर निकलना शुरू होगी और राजबाड़े पर करीब 1 बजे पहुंचेंगी और तब वहां का जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि पूरा आसमान सतरंगी हो जाएगा। इसके अलावा जो गेर है उसमें एक तिरंगा बनाने की कोशिश की जाएगी। 3 रंग उसमें ऐसे छोड़े जाएंगे जिससे कि तिरंगा नजर आएगा। इन सब रंगों की बारिश को देखते हुए जो वर्ल्ड हेरिटेज जो इमारतें हैं जिनको हेरिटेज में शामिल किया गया है, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, खासतौर से राजबाड़ा और गोपाल मंदिर, उनको पूरी तरह से ढक दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी उनका जीर्णोद्धार हुआ है और वो रंगों से खराब ना हो, इसलिए उनको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। तो ये पहली बार है कि राजबाड़ा का जो पैलेस है उसको कवर किया गया है और गोपाल मंदिर को भी कवर कर दिया गया है, जिससे कि किसी तरह का रंग से ये इमारतें गंदी ना हो। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन खासा उत्साह लोगों में है। गेर में न केवल देश भर के लोग बल्कि विदेश के लोग भी पहुंच रहे हैं। पोल ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। श्योपुर से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर आएंगे। जिले को मेडिकल कॉलेज, मंजूरी बांध की सौगात देंगे। 35 गांवों को चंबल सिंचाई नहर का तोहफा मिलेगा। कृषि उपज मंडी जेदा में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। मालवा का प्रसिद्ध बजरबट्टू सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हो गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के गेटअप को लेकर अंत तक सस्पेंस बना रहा। कैलाश विजयवर्गीय चाचा चौधरी के किरदार में दिखे तो वहीं जीतू जुराती साबू बने थे। शोभा यात्रा के समापन के बाद महाबजरबट्टू सम्मान दिया गया, तो वहीं हास्य कवि सम्मेलन में जाने माने कवियों ने अपनी कविता से श्रोताओं को खूब लूटपोट किया। मुझे भी लगता है ना, मेरे को भी पता नहीं होता है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। क्या कहेंगे, रंग पंचमी होली काफी गर्मजोशी से मनाई जा रही मालवा में? देखिए ऐसा हरदा में हत्या के मामले में 9 साल के बेटे की गवाही पर मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हरदा के विशेष न्यायाधीश ने पति की हत्या मामले में आरोपी पत्नी तबस्सुम और उसके प्रेमी इरफान को सजा सुनाई। दोनों ने 18 जून 2021 को आमिर की हत्या की थी। आरोपी पत्नी ने पति की हत्या कर गूगल पर सर्च कर देखा था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाते हैं। पत्नी और प्रेमी ने आमिर को इसलिए मारा था कि कोरोना काल में आमिर के घर पर ही रहने के कारण दोनों मिल नहीं पाते थे। हत्या करते हुए मासूम बच्चे ने देख लिया था। आरोपी इरफान नगर पालिका में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात था। 21 को खेड़ीपुरा में ये तबस्सुम और इरफान दोनों के आपस में संबंध है। इन लोगों ने मिलके तबस्सुम के पति आमिर का मर्डर किया था। उसका फैसला आज हुआ था। उस फैसले में दोनों जनों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और धारा 201 जो साक्ष्य छुपाने की होती है उसमें 5 साल की अतिरिक्त सज़ा हुई है। खरगोन की बात करेंगे, जहां मंडलेश्वर थाने के नांदड़ा गांव में रंगपंचमी पर होली खेलने मायके न जाने देने से नाराज बहू सहित 3 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। पहले बहू निकिता ने फिनाइल पिया, फिर सास ने भी जहरीला पदार्थ पी लिया। मां और पत्नी के विवाद को देखकर बेटे ने भी ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। तीनों को खरगोन जिला अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया, जहां से उन्हें इंदौर एमवाय रेफर किया गया। सिंगरौली के बरगमा इलाके में संचालित रूमाला इंडस्ट्रीज में शनिवार की देर शाम बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 6 मजदूर घायल हो गए, जिसमें 2 मजदूरों की हालत गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए 2 घायल मजदूरों को बनारस रेफर किया गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, तो वहीं धुआं भी दूर तक उठता दिखाई दिया। हादसे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया।
ज्यादा जानकारी के लिए राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, फैक्ट्री में धमाका हुआ है, किन्हीं कारणों से धमाका होना बताया जा रहा है, कैसी स्थिति अभी और घायलों की कैसी स्थिति है? अगर हादसे की बात करें तो हादसे का अभी फिलहाल तो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये वायरल में विस्फोट कैसे हुआ, लेकिन जो घायल हैं, घायलों में 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, बुरी तरह से वो झुलस गए हैं और उन्हें इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया है। इसके अलावा जो 5 अन्य मजदूर हैं जिन्हें यहाँ के एक जो नॉर्दर्न कोलफील्ड का जो अस्पताल है वहां एडमिट किया गया है, उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है, क्योंकि उन्हें भी जो बॉयलर में जो गर्म लिक्विड भरा हुआ था वो गर्म लिक्विड ही इन सभी श्रमिकों के ऊपर पड़ा हुआ है। तो झुलसे तो हैं, लेकिन इनकी हालत जो डॉक्टर अभी इनको बता रहे हैं कि स्टेबल है और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 गंभीर है उन्हें बनारस रेफर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी इसमें जांच होगी, क्योंकि ये एक निजी कंपनी है तो इसको कंपनी खुद ही इसकी जांच करवाएगी। हालांकि प्रशासन भी इस मामले में इन्वॉल्व हो रहा है और प्रशासन भी ये देखने का प्रयास कर रहा है कि आखिर हादसे की वजह क्या होगी या कि इसमें क्या प्रबंधन की कोई लापरवाही है। तो इन सब चीजों की जांच होनी ही बाकी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का। अभिनंदन आपका। विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े? जिनको जो लगता हो लगने दो, हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कह दीजिएगा। सेम टू। तो आप कई बार ठटरी के बोलते हो, बीच बीच में ताली भी बजाते हैं। उसका मतलब यही है, ठटरी बढ़ गई विरोधी की।